हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हम लोगों ने ये स्टैटिक जीके का जो लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है गाइज, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो है ना, स्टैटिक जीके का ये लेक्चर नंबर सेकंड है। और ये जो सेकंड लेक्चर है गाइज, ये डील करता है अवार्ड्स से, ठीक है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस से डील करता है। मतलब कि दुनिया में जितने भी अवार्ड्स हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैसे शुरू हुआ, उसमें क्या क्या किसको अवार्ड मिल चुका है और इंडिया से किसको अवार्ड मिल चुका है। तो ये सेशन थोड़ा सा आधे घंटे से ऊपर का होने वाला है, उसको आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों का जो पहला अवार्ड है गाइज, वो नोबेल प्राइज़ है। स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ है, और नोबेल प्राइज़ में क्या चीज़ है वो देखते हैं एक बार ज़रा। नोबेल प्राइज़ जो शुरू किया गया था गाइज, वो जिस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था वो बेसिकली अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, क्या नाम है, जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की, कह लो एक तरह से, या बारूद की कह लो एक तरह से खोज की थी, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही जो है ना नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, ठीक। और ये नोबेल प्राइज़ जो शुरुआत होती है उसकी, ठीक है, तो शुरुआत जो है ये मतलब पुरस्कार वितरण जो है वो 1901 में शुरू किया गया। तो नोबेल प्राइज़ का जो पुरस्कार वितरण है वो 1901 में प्रारंभ किया गया। ये आपका पहला स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, ठीक है। पुरस्कार वितरण का मतलब हो गया गाइस एक तरह से कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है ये, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गाइज ये किस किस सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है। तो ये गाइज ये भौतिकी शास्त्र में यानी कि फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज ये रसायन शास्त्र में दिया जाता है, यानी कि केमिस्ट्री में दिया जाता है। इसके अलावा ये शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में दिया जाता है, या बायोलॉजी से रिसर्चेज जितने भी मेडिकल साइंसेज, मेडिसिन से रिसर्चेज हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस ये लिटरेचर में दिया जाता है, यानी कि साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है, यानी कि शांति में दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है, भौतिक में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, ठीक है, और मैंने बोला जीव विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान लिख लो आप लोग बायोलॉजी को, या फिर आप लिख लो चिकित्सा विज्ञान, एक ही चीज़ है, ठीक है, मेडिकल साइंस। इसके अलावा लिटरेचर का मतलब गाइस साहित्य हो गया आपका, साहित्य में दिया जाता है ये, ठीक है। और पीस का मतलब शांति हो गया, ठीक है। तो जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, इसके रिगार्डिंग भी एक दो पॉइंट्स है वो हमें मिलेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये शुरू हुआ था कब, ये शुरू हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में शुरू हुआ ये। और ये 1 2 3 4 5 चीज़ों में दिया जाता है। और एक छठी चीज़ गाइज ऐड हुई है इसमें 1969 में, एक्चुअली 1969 में, एक सेकेंड, तो 1969 में एक छठी चीज़ ऐड हुई है 1969 कि भाई नोबेल प्राइज़ जो है ना इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा, इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा, ठीक है। अब ये जो गाइस जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ठीक है, ये तो स्वीडन से बिलोंग करते थे। जो नोबेल प्राइज़ दिया था वो किसकी याद में दिया जाता है, वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, इनके नाम पे नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। और ये बिलोंग करते थे स्वीडन से, ठीक है, स्वीडन से आते थे। तो ये सभी प्राइज़ जो है ना, ये सारे के सारे जो है, पीस वाला और ये बाकी सारे जो हैं, ये सारे के सारे तो स्वीडन में ही दिए जाते हैं, ठीक है। और कब दिए जाते हैं भाई, ये नोबेल, इनके जो बर्थडे है, इनका बर्थडे है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को एवरी ईयर जो है वो दिया जाता है, ठीक है। इंडिया से किस किस को मिल चुका है ये मैं आपको अभी बताऊँगा। फिलहाल 1969 में इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, ठीक है। और
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसमें मिलता क्या क्या है ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसमें मिलता है, आपको बताता हूँ मैं क्या क्या मिलता है इसमें। इसमें जो व्यक्ति नोबेल प्राइज़ जीतता है गाइज, ठीक है, उसको 80 लाख रुपए, 80 लाख स्वीडिश कॉर्नर्स मिलते हैं, ठीक है, स्वीडन की जो मुद्रा है, ठीक है, उसको मिलते हैं, जो कि भारत के हिसाब से तकरीबन अमेरिका के हिसाब से तकरीबन 11,32,120 USD यानी कि अमेरिकी डॉलर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको जो प्रपत्र या जो अवार्ड मिलता है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1901 में जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला है गाइज, ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो मिला है रोजेंटन को, ठीक है। और किस चीज़ के लिए भाई, वो जो एक्सरे आप लोग करवाते हो ना, उसी एक्सरे की खोज के लिए जो है रोजेंटन को नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1901 में मिला है, ठीक है। अच्छा, पहली वुमेन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, फर्स्ट वुमेन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, मैडम क्यूरी, ठीक है ना। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल, हालांकि ये उन औरतों में से है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला गया। अच्छा, एक जो नोबेल प्राइज़ है इसको मैक्सिमम जो है वो 3 लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब 3 शेयरिंग हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का तो ये है कि अगर मान के चलिए, मान लीजिए मेडिसिन में है ना, या फिजिक्स में, भाई नोबेल प्राइज़ तो एक ही है हमारे पास, हाँ। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि नोबेल प्राइज़ में मैक्सिमम 3 शेयरिंग है। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान के चलिए आपको फिजिक्स में एक नोबेल प्राइज़ आपको मिलता है, सपोज कीजिए, है ना, लेकिन 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो तीनों को एक ही प्राइज़ मिलेगा। और ये राशि भी जो है ना, जो अमाउंट है 11 लाख वाली, 11 लाख डॉलर वाली, वो भी इक्वली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यही होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि भाई वो इंडियंस कौन कौन से हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। इंडियंस जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इंडियंस जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसमें सबसे पहला नाम आता है गाइज 1913 में फर्स्ट जो मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, ठीक है। सेकंड जो नोबेल प्राइज़ मिला गाइज इंडिया में, वो मिला डॉक्टर सीवी रमन को। कब मिला ये मिला 1930 में, और ये मिला डॉक्टर सीवी रमन को, ठीक है। थर्ड जो नोबेल प्राइज़ मिला गाइज, थर्ड मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, और ये कब मिला है? अच्छा, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है गाइज, ये साहित्य में मिला है। एक बात को और भी ध्यान रखें गाइज आप लोग, एशिया का पहला नोबेल प्राइज़ भी इन्हीं को मिला है, भारत का भी इन्हीं को मिला है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था शायद, ये मैंने किसी रिसेंट एग्जाम में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को मिला है, और इनको मिला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में इनको मिला था। आपको पता है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। थर्ड मिला है गाइज हमारा 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। फोर्थ जो मिला है गाइज हमारा मदर टेरेसा को मिला हुआ है 1979 में, मदर टेरेसा को मिला है, ठीक है।
1971 इनको मिला पीस के लिए, शांति के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा एस चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, इनको कब मिला है? इनको मिला 1983 में। डॉक्टर एस चंद्रशेखर, ठीक है। इनको किस चीज़ के मिला है? इनको भी फिजिक्स के लिए ही मिला है, ठीक है। 6th मिला है गाइज हमें अमर्त्य सेन को मिला है। उसके बाद डॉक्टर अमर्त्य सेन को, इनको रिसेंट में मिला 1999 में, इकोनॉमिक्स थे ये, ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला इनको। सेवेंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट गाइज हमारा जो अमर्त्य सेन था, अमर्त्य सेन के बाद हम जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2001 में मिला हुआ है। और 2001 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है गाइज, ये मिला है वी.एस. नायपॉल को, वी.एस. नायपॉल, ठीक है। किस चीज़ के मिला है? ये साहित्य के लिए मिला है, यानी कि लिटरेचर के लिए मिला है, ठीक है। अगला मिला हुआ गाइज 2009 में, ठीक है, 2009 में मिला है गाइज ये वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है। और उनको मिला है रसायन के लिए, यानी कि केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके अलावा गाइज कैलाश सत्यार्थी को मिला है, लास्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला हुआ है इंडिया से, वो मिला हुआ है 2014 में, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को जो मिला हुआ है गाइज 2014 में मिला हुआ है, और इनको मिला हुआ है ये शांति के लिए, यानी कि पीस के लिए, ठीक है। ये क्या करते थे? ये बच्चों को रेस्क्यू करते थे, ठीक है, जो बच्चे हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको, ठीक है। तो ये सारे नोबेल प्राइज़ के केसेस थे जो आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट अवार्ड्स में हम लोगों को, मैं आपको डायरेक्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स ही दिखा के करवा देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। अगला है गाइज हमारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, अगला जो है हमारा, अगला है गाइज नेक्स्ट अवार्ड जो हमारा वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट का गाइज, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। फिलीपींस के जो एक राष्ट्रपति रहे थे, उनका नाम था रैमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और ये शुरू किया गया था गाइज 1957 में, ठीक है। इसमें क्या देते हैं? इसमें एक गोल्ड अवार्ड देते हैं, मतलब एक स्वर्ण पदक देते हैं, और $50,000 देते हैं अवार्ड्स के रूप में। अच्छा, जिन लोगों ने जन सेवा में, यानी कि पब्लिक सर्विस में, सरकारी सेवा में, पत्रकारिता में, है ना, न्यूज़ एंकरिंग में, रचनात्मक जनसंचार में, सामुदायिक नेतृत्व में और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में कुछ काम किया, उनको ये प्राइज़ मिलता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये पूछा गया बार बार कि किसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, तो ध्यान रखना ये एशिया का नोबेल प्राइज़ को संज्ञा दी गई है, ये नोबेल प्राइज़ नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना खासा कि एशिया का नोबेल प्राइज़ जो है ना वो कहा जाता है इसको, ये खुद नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा गाइज। अच्छा, इसमें कई लोगों को, इंडिया में भी कई लोगों को मिल चुका है, एक दो नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किरण बेदी को मिल चुका है, ठीक है, जो पहली महिला IPS ऑफिसर है इंडिया की, किरण बेदी को मिल चुका है ये। इसके अलावा गाइज दिल्ली के अभी वर्तमान के जो 2021 में अभी चल रहा है, 2021 के जो CM हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको मिल चुका है। थर्ड मिल चुका गाइज अभी रिसेंट में 2019 में मिला था, NDTV के एक एंकर हैं जिनका नाम है रवीश कुमार, ठीक है, उनको मिल चुका है इस चीज़ के लिए, उस पत्रकारिता के लिए उनको भी मिल चुका है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको, तीन लोगों को मिल चुकी हैं इंडिया में भी, ठीक है।
नेक्स्ट गाइज हमारा पुलित्जर पुरस्कार, ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशन स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में, ये व्यक्ति का नाम है जिनकी याद में ये दिया जाता है। ठीक है, 1917 में इसको देना शुरू किया गया था और ये दिया जाता है गाइज पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता मतलब कि न्यूज़ वगैरह के सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भाई $10,000 का इनाम दिया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको अवार्ड मिलता है उसको $10,000 के आसपास जो है उसको अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं। आगे बढ़ते गए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो गई ये 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये भारत सरकार ने स्थापित किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और मैत्री वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रिलेशन कह लो आप लोग, और फ्रेंडशिप के तौर पे जो अच्छा काम करता है या जो पार्टिसिपेट करता है उसको दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मतलब कि एक तरह का पेपर दिया जाता है जिसके कई अन्य अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। वैसे तो इंडिया में तो इसके बेनिफिट मिलते ही हैं। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरसशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, इसको कब शुरू किया? ये इंदिरा गांधी के नाम पे है। इसको 1986 में शुरू किया गया था। एक्चुअली इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी। इसको 1986 में शुरू किया गया है और यह पुरस्कार भी भारत सरकार देती है और ये इंटरनेशनल पीस के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली नारी स्त्रीकरण के लिए भी दिया, निरस्त्रीकरण के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, इसके विजेता को जिसको जीतता है उसको 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक तरह का पेपर है जिसका बेनिफिट्स अगर होते हैं, है ना, रिटन डॉक्यूमेंट एक तरह का। नेक्स्ट गाइस हमारा ऑस्कर अवार्ड, आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, ऑस्कर के बारे में आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ऑस्कर के बारे में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखो, ऑस्कर 1929 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसको यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत में अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है ना। ऑस्कर अवार्ड जो मिलते हैं वो मूवीज़ के लिए मिलता है ना, फिल्मों के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा, सुश्री भानु अथैया व्यक्ति का नाम है। इनको ये पहला अवार्ड मिला था, पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा आपने देखा होगा ए आर रहमान को मिल चुका है और भी कई लोगों को मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा मैन बुकर पुरस्कार। तो ब्रिटेन की संस्था बुकर मैकॉले कंपनी एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा यह अवार्ड दिया था। इसको 1969 में शुरू किया गया था और यह प्रतिवर्ष किसी भी देश के किसी लेखक को अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। मतलब कोई दुनिया में कोई भी कंट्री का राइटर होगा जो इंग्लिश का राइटर होगा, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जा रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और देता कौन है? ब्रिटेन की एक संस्था देती है जिसका नाम है बुकर मैकॉलन एंड कंपनी। आगे बढ़ते हैं गाइस। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1980 में स्थापित यह पुरस्कार लंदन स्थित राइट लाइवलीहुड सोसाइटी द्वारा पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है ना। जो लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है या इन्वायरमेंट को बचाने में कुछ हेल्प की है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। मिस यूनिवर्स आपको पता ही है, 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, और विभिन्न देशों की सुंदरियाँ जितनी भी होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और उनकी प्रतिभा के हिसाब से जो है चयन किया जाता है इसमें उन लोगों को $70,000 का पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड पुरस्कार, मिस वर्ल्ड में क्या होता है? 1951 में इसको शुरू किया गया है और इसमें 50,000 पाउंड दी जाती है। ये अलग देश की अलग करेंसी है गाइस। ठीक है, सेम वही ब्यूटी के लिए होता है ये भी। नेक्स्ट हमारा ग्रैमी है गाइस। ग्रैमी जो है ना बेसिकली ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है, अभी आपको बताऊंगा। 1958 में इसको शुरू किया गया था और ये पुरस्कार जो है वो नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। मतलब कि वेस्टर्न जो म्यूज़िक है ना, वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए दिया जाता है ये। ठीक है, स्पेशली ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है। ओके, कलिंग पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। 1952 में यह पुरस्कार यूनेस्को
ठीक है। यूनेस्को गाइज हम लोग जब पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जब हम इसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे यूनेस्को को डिटेल में क्या करता है, कैसे करता है। तो कलिंग फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाया, मतलब विज्ञान में कोई अचीवमेंट किया, साइंस में कोई अचीवमेंट किया, उनको दिया जाता है। इसमें 40,000 अमेरिकी डॉलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी सहायता इनको प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ भारत के भी अवार्ड्स हैं, वो भी देखते हैं। पहला है हमारा भारत रत्न, 1954 में दिया गया था, और यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, सर्वोच्च सम्मान है, सबसे फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न है, ठीक है। इसे कहाँ दिया जाता है? इसे कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, ठीक है। और भी अगर कोई किसी ने अगर कोई इनक्रेडिबल कोई अचीवमेंट इस्टेब्लिश की है सोसाइटी में, तो उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें कांसे की है ना, कांसे की जो है एक पीतल के पत्ते पे आकार पे, आपने देखा भी होगा शायद कि पीतल के पत्ते पे ना ऐसे इस शेप में, वहाँ पे भारत रत्न लिखा रहता है एक्चुअली, ठीक है। पीपल का पत्ता ऐसे बना रहता है, उसके बाद भारत रत्न लिखा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से मिलता है। इसकी ये डायमेंशंस दे रखे हैं, डायमेंशंस तो उतना आता नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और इसका पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। पीपल के पत्ते पे लिखा रहता है, इसके ऊपर एक सूर्य की आकृति होती है, इसके नीचे भारत रत्न लिखा रहता है, ठीक है ना, या इस साइज में आप इसको गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह होता है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा था। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कौन सा है? वो जो 4 शेर वाला जो है ना, जो 4 शेर बने हुए हैं, जिसके नीचे जो है वो एक बैल, एक घोड़ा बना हुआ है और एक बैल बना हुआ है, नीचे अशोक चक्र है, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल इम्बलम है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये दिया जाता है हमें, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। पद्म विभूषण की बात करते हैं गाइस, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, ये 3 अवार्ड जो हैं, ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब ये सिर्फ दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो जॉब करता है और पार्ट टाइम मान लीजिए जो इसके जो गरीब बच्चे हैं या जो अफोर्ड एजुकेशन नहीं कर सकते, उसमें उनकी हेल्प कर रहा है, या कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, सोसाइटी में डेलीगेट होकर के, उसलिए उसको अवार्ड मिलता है, इसमें भी कुछ राशि मिलती है गाइस। नेक्स्ट हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1965 में प्रस्तावित यह पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में भी किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिए गए हैं, ठीक है। हमारी जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से, आगे पढ़ेंगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं, तो उसके लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ठीक है, लिटरेचर के लिए। इसमें 12 लाख रुपए नगद, एक स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और एक सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, वाघ देवी या सरस्वती की प्रतिमा जो है वो दी जाती है। एक मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 में गए स्थापित, यह पुरस्कार भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य के लिए योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ये भी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, जो भारतीय भाषाओं को जिसने भारतीय भाषाओं में छपी हो या फिर इंग्लिश में छपी हो, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में ना छपी हो, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें ताम्रपत्र दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है, 4 लाख रुपए इनाम दिए जाते हैं, ये इसका प्राइस वैल्यू है। इसको शुरू किया गया था गाइज 1984 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हमने जितने किए सारे इंपॉर्टेंट है। इसको 1955 में शुरू किया गया है, और ये अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में जितनी भी रचनाएं हुई हैं, उसमें जो सबसे बेटर है उसके लिए उसको अवार्ड दिया जाता है। ये 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, और कांसे की प्रतिमा दी जाती है, इसमें कांसे की मूर्ति दी जाती है, शायद सरस्वती की ही दी जाती होगी। नेक्स्ट हमारा सरस्वती सम्मान 1991 में स्थापित यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? सरस्वती सम्मान। तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है ना। इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है अवार्ड के रूप में, जैसे सर्टिफिकेट होता है। 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ठीक है। ये भी लिटरेचर की है। वाचस्पति पुरस्कार 1992 में दिया जा रहा है, और ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, संस्कृत साहित्य के लिए दिया जा रहा है बेसिकली ये, ठीक है ना।
इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 1,50,000 रुपये की नगद राशि जो है अवार्ड की जाती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा व्यास सम्मान, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया जाता है, ठीक है। और यह एक साहित्यिक कृति की प्रदान किया जाता है, मतलब कि इसमें बॉन्ड एक वही सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। 3.5 लाख रुपए की अवार्ड दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इकबाल सम्मान 1990 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन हेतु प्रदान किया जाता है, मतलब जिन्होंने उर्दू में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि और सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है गाइज हमारा अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। 1961 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में, ठीक है, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनके लिए होता है ये। इसमें अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये गाइज उन लोगों को मिलता है जो उन प्लेयर्स के गुरु होते हैं बेसिकली, है ना। तो ये द्रोणाचार्य जैसे गुरु, तो वैसे उन गुरुओं के हिसाब से देता है। 1985 में इसको शुरू किया गया है और ये भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक जो उनके ट्रेनर्स होते हैं, जैसे आपने देखा अभी जो ये ओलंपिक में जितने भी लोग जीत के आए हैं, इनके जो लीडर रहे होंगे, इनके जो टीम लीडर रहे होंगे या जो गुरु रहे होंगे, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया। तो गुरु द्रोणाचार्य की इसमें प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा समारोह परिधान का मतलब ये शॉल दी जाती है, एक तरह से कह लो आप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, गाइस इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम बदला गया है गाइस 2021 में। अब इसका नाम कर दिया गया गाइस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ था और एटलीस्ट लास्ट में इसको गवर्नमेंट द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। शुरू गाइस ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा खेले गए सराहनीय अच्छे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनके लिए दिया जाता है। 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। यह पुरस्कार देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया जाता है। सद्भावना का मतलब कि बेसिकली पीस हो जाता है, तो राजीव गांधी पीस अवार्ड कह सकते हो आप लोग एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार। यह पुरस्कार देश में राष्ट्रीय अखंडता यानी कि पीस के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, और जिन्होंने इसमें मदद की है उसको लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें 1 लाख रुपये 1,51,000 रुपये 1,51,000 रुपये इन्होंने हिंदी में लिख रखा है। 1,51,000 रुपीज़ जो है कि राशि दी जाती है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, गाइस नोबेल प्राइज़ जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ में ना महात्मा गांधी का नाम 3 बार रिकमेंड हुआ था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया था, ठीक है। उनका नोबेल प्राइज़ ना मिलने का रीज़न था, इन्होंने एक मूवमेंट में करो या मरो का नारा दिया था, जो कि पीस की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जामलाल बजाज पुरस्कार। यह पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है कुछ अच्छा, या ग्रामीण विकास यानी कि विलेज डेवलपमेंट या रूरल एरिया का डेवलपमेंट में जो पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे साइंस या टेक को प्रमोट किया है, ठीक है, या फिर महिलाओं और बच्चों का उत्थान या कल्याण किया है, मतलब उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कार्य किया है, उन लोगों को यह अवार्ड मिलता है। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, वही एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है। नेक्स्ट हमारा गए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1957 में यह पुरस्कार स्टैब्लिश हुआ है और भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र, मतलब कि
साइंस में दिया जाता है, साइंस एंड टेक में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, 1957 में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पे ये। ठीक है, 1973 में गाइस यह पुरस्कार स्थापित हुआ है। कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल एक, ठीक, और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा डॉक्टर BC राय पुरस्कार 1966। अब ये नाम थोड़ा कॉमन सा लग रहा है, आप अब ये पहले आपको पता होना चाहिए कौन थे, तो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, गूगल में थोड़ा देख सकते हो। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये तो कृषि के वो हैं, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, भारत में तो इनके नाम पे दिया था, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ इस प्रकार से, बस आगे आएगा, ये ज्योग्राफी में कवर होगा आप लोगों का। 1966 में गाइस ये पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है भाई, मेडिसिन में है ना, मेडिकल साइंस के संबंध में जितने भी पार्टिसिपेट किया उसको दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो गाइज धन्वंतरी पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है 1971 में स्थापित यह पुरस्कार धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा गाइज येदियुरप्पा पुरस्कार 1986 में स्थापित यह पुरस्कार भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सराहनीय यानी कि साइंस एंड टेक के लिए है ये अवार्ड। कब दिया गया, 1986 में दिया गया, उसके लिए प्रदान किया गया। ठीक है, होमी भाभा पुरस्कार है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे दिया गया है। ये परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए थे। ठीक है, इनके नाम पे एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है जिसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में आप लोग, न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन पढ़ोगे ना स्टैटिक में ही, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, उसमें आप लोग देखोगे। तो 1990 में स्थापित यह पुरस्कार भारतीय परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र। आप सीधे क्या कर सकते हो गाइज, आप लोग टाइम पीरियड लिख लो, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो लिख लो, और अमाउंट लिख लो, और जो भी दिया जाता है वो लिख लो, दैट्स इट। विक्रम साराभाई पुरस्कार, ठीक है, 1990 में दिया जाता है और ये इसरो द्वारा दिया जाता है ना, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको द्वारा दिया जाता है। इससे 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, एक पदक दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। JD बिरला विज्ञान पुरस्कार 1991 में इस्टेब्लिश है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है ये। ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता होगा। 5,50,000 रुपये की राशि दी जाती है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करंट के भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये जितने भी अवार्ड पढ़ रहे हो ना, ये हर साल दिए जाते हैं, कुछ 1-2 साल पे लेट भी हो सकते हैं किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आपको ये तो पढ़ना ही है। साथ में जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो उसमें आप देखोगे कि इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, पिछले साल का किसको मिला था, इस प्रकार से ही चलता रहता है। तो 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और ये भारत इन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द्वारा दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है इसको। ठीक है, और जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा काम किया उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, सोने का कमल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 10 लाख रुपए की नगद राशि देते हैं और एक शॉल दिया जाता है जिसको विधान कहते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 गाइस 1954 में शुरू किया गया, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसमें वही सेम चीज़, ठीक है, क्या चीज़ भाई, जो अच्छा काम कर रहा है फिल्मों में, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है ये फिल्म फेयर अवार्ड्स। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। 1952 में इस्टेब्लिश किया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और उत्कृष्ट सेवा होती है फिल्मों में, जिन्होंने अच्छा काम किया उनके लिए दिया जाता है। मिस इंडिया जो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया की ग्रुप फेमिना पत्रिका द्वारा भारतीय युवतियों को शारीरिक और बौद्धिक सौंदर्य को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के लिए ये। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, शौर्य पुरस्कार गाइज ये कुछ अब मिलिट्री अवार्ड्स आने वाले हैं आगे।
ठीक है। इसमें पहला आपका शौर्य पुरस्कार, तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ये, और कब दिया जाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या अन्य किसी महत्वपूर्ण अवसर पर दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जितने भी सैन्य कर्मी हैं, जितने भी सेना में लोग हैं, उनके अदम्य साहस के लिए दिया जाता है, उनके शौर्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शौर्य पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें गाइज 3-4 प्रकार के मेडल आते हैं, वो देखो आप लोग। पहला आपका फर्स्ट है आपका परमवीर चक्र, ठीक है, 1947 में शुरू किया गया था, ठीक है। जिन्होंने, जो लोग अपने शत्रु का सामना करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। महावीर चक्र है गाइज हमारा नेक्स्ट, दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा तो यही है, देश का सर्वोच्च जो है ना शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है सबसे बड़ा। दूसरे पे महावीर चक्र है, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ है, जो अपने दुश्मन का दमन करते हैं अद्वितीय पराक्रम के द्वारा, ठीक है, उनको दिया जाता है। थर्ड है गाइज हमारा वीर चक्र, तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के लिए शौर्य को लेकर के, ठीक है। सेम वही रीज़न है इसका भी, जिस आर्मी ऑफिसर ने, जिस सैन्यकर्मी ने अपने दुश्मन को जो है पीछे धकेला या उसे मौत के घाट उतार दिया, इसके लिए उसे वीर चक्र दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार सैन्य प्रदर्शन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले बहादुर कर्मियों को प्रदान किया जाता है। कीर्ति चक्र की बात करता हूँ भाई। कीर्ति चक्र जो हमारा, ये शौर्य का एक पुरस्कार रणबांकुरे को प्रदान किया जाता है, उस बहादुर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया हुआ हो। शौर्य चक्र युद्ध में परिस्थिति के अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है ना। यह सेवा मेडल भारतीय सेना के तीनों अंग, जल, थल और नौसेना के कर्मियों को दिया जाता है, अत्याधिक जिन्होंने असाधारण काम किया हो, ठीक है, उनको ये दिया जाता है। अगला है गाइस हमारा UYSM, उत्तर युद्ध सेवा मेडल। ये सेवा मेडल सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों, मतलब कि जल, थल, वायु में युद्ध वीरों के युद्ध में विशेष वीरता हेतु युद्ध प्रदान किया जाता है। मतलब कि सेम चीज़ है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो वॉर में या इस प्रकार से, उसके लिए होता है ये, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया हो। नेक्स्ट है हमारा AVSM, अन्य युद्ध सेवा मेडल, ठीक है। तो अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, इसमें 2 कैटेगरी आते हैं। अन्य सेवा मेडल AVSM भी आता है और VSM भी आता है, ठीक है। कई सारे भी आप देखो, इंडियन आर्मी के जितने भी आप टॉप, जैसे आप मनोज निर्वाणे जो इस समय इंडियन आर्मी के अभी हेड है ना, थल सेना के, ठीक है, उनके नाम के आगे ये सब अवार्ड्स लिखे जाते हैं, AVSM, VSM, UYSM, ठीक है। ये अचीवमेंट्स हैं उनके अपने आप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा, ये हम लोगों का था सारा का सारा अवार्ड्स को लेकर के, ठीक है। इन अवार्ड्स में हमने पढ़ा, नेशनल अवार्ड्स भी पढ़ा हम लोगों ने, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी पढ़े, ठीक है। अब इनको आपको रिवाइज करना है डेली, और सबसे ज़रूरी बात वो कि इनसे ये हर साल दिए जाते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि इस साल नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया, इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, इस साल कलिंग पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपको करंट अफेयर्स से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर टाइम मिला और रूटीन बना तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी जल्दी अपलोड की जाएंगी चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि बाकी जगह में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो आप लोग किसी भी उससे कर सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है और टेलीग्राम का जो ग्रुप है गाइज, उसमें मैंने ऑलरेडी जो है करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है वो मैंने पूरी भेज दी है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स की। ओके, तो ये सारा का था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसी और टॉपिक पे करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स है किसी अदर स्टैटिक जीके के टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।